अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 6 द फूड, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द बेस्ट सूप इन द वर्ल्ड। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 4 पैराग्राफ की मैं ट्रांसलेशन कर चुकी हूँ। आज हम पैराग्राफ नंबर 5 से ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको फर्स्ट 4 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हो। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है थाओ वैन बहुत बिजी थी, ठीक है। उसमें जो लड़की थी वो काम कर रही थी, वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, दोनों हाथों का स्किलफुली इस्तेमाल कर रही थी, जैसे जगलिंग कर रही हो, और इससे वो क्या कर रही थी, फाक की प्रोडक्शन कर रही थी। एक हाथ में उसने पकड़ा हुआ था, यानी उसका पूरा हाथ में एक नूडल्स भरे हुए होते थे, और दूसरे हाथ से वो ढूंढ रही होती थी सीप को, यानी स्ट्रेनर को। नूडल्स को वो डिप कर रही थी स्मॉलर पैन में, छोटे से पैन में, जिसमें पानी उबल रहा होता था, और उसमें उससे वो 5 सेकंड्स के लिए डाल दी थी। फिर नूडल्स को स्लाइड करते हुए बाउल में निकाल लेती थी। एक हाथ से वो आर्टफुली यानी स्किलफुली अरेंज कर रही थी, जैसे कि बुके बना रही हो, गुलदस्ता बना रही हो, कोरिएंडर यानी धनिए से, मिंट यानी पुदीने से, और चॉप स्प्रिंग ऑनियन से नूडल्स के ऊपर उसे डाल रही थी। वियतनाम में स्ट्रीट सूप जो है वो लोगों को बहुत खुश करता है और आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर क्या हो रहा था, बाउल में जो है कुछ स्लाइसेस वो बीफ के डालती है, और मैंने उससे कहा कि कुछ उसमें बॉइल्ड डाल दो बीफ के पीसेस, और कुछ जो है रॉ डाल दो। जबकि क्राउड को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ग्रीडी हूँ, लालची हूँ। और आखिर में क्या हो रहा था, उसने जो है स्टॉक उस लेडल फुल कहते हैं, गहरा स्पून होता है जो सूप के लिए इस्तेमाल होता है, उससे उसने स्टॉक को निकाला, उसमें स्टॉक भरा उसने, और सीदिंग पॉट से निकाला था, वो जो गरम पॉट होता है ना, सीदिंग कहते हैं, एक्सट्रीमली हॉट पॉट में से निकाला उसने वो स्टॉक, और बाउल में डाल दिया, और बाउल को मेरी तरफ पुश कर दिया। थ्रस्ट कहते हैं पुश करने को। और साथ ही मुझे तोड़ने के लिए बैटर्ड वुडन चॉपस्टिक्स दी। बैटर कहते हैं तोड़ने के लिए, वुडन कहते हैं लकड़ी की चॉपस्टिक्स दी, और प्रोसीलियन स्पून थी। प्रोसीलियन एक तरह से बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, मिक्सचर होता है, जो चाइना के बर्तन होते हैं ना, तो वो प्रोसीलियन से बनाए जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं बैठ गया स्टूल पे, और मेरा फा मूवमेंट अब आ गया है, और ये बहुत खूबसूरत था। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है, यहाँ हनोई में 1954 से लेकर 1980s के दरमियान रेस्टोरेंट्स को बैन कर दिया गया था वहाँ के सोशलिस्ट ने, कम्युनिस्ट कहते हैं सोशलिस्ट ने। बट इलिसिट यानी इलीगल फास्ट स्टॉल्स अभी भी सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ तक कि जब फूड की शॉर्टेज चल रही थी तो ये लोग क्या कर रहे थे, स्टॉक तैयार कर रहे थे छोटे छोटे रिवर क्रैब से, उनको उबाल कर जो है उससे स्टॉक तैयार कर रहे थे, और उसके ऊपर गार्निशिंग किससे कर रहे थे, शेल से, और उसके लेग्स थे कर रहे थे, और उसे पीस कर, जैसे उसके शेल्स को लेग्स को पीस कर उसके ऊपर गार्निश कर रहे थे सूप के ऊपर। और सूप किसका था, क्रैब का था। मेरी दोस्त होंग जो कि एक लड़की थी, ठीक है, वो एडल्सन यानी टीन एजर थी वियतनाम के फेमिनिन ईयर्स में, ठीक है, जब फेमिनाइन के ईयर्स चल रहे थे वियतनाम में, यानी खाने की शॉर्टेज थी, कहत हर तरफ था, भूख थी, शॉर्टेज थी हर तरफ, हर किसी को खाने को नहीं मिल रहा था। तब जो है वो क्या थी, वो टीन एजर थी, और फा जो है वो एक अनएफोर्डेबल लग्जरी थी, यानी किसी को भी वो नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी। उसको याद है कि पहली दफ़ा उसने इसको टेस्ट किया था 1981 में, और जो है लोग उस वक्त को क्या कहते हैं, वो जो साल चल रहा था यानी 1981, लोग उसको हंग्री टाइम कह रहे थे, क्योंकि वो पूरा साल जो है ऐसे ही गया था, यानी खाने पीने की बहुत शॉर्टेज थी। जब वॉर ने डिवास्टेटेड यानी बर्बाद कर दिया था सारी फूड सप्लाई को, एज 16 में होंग को जो है वो सेलेक्ट कर लिया गया था स्कॉलरशिप के लिए सोवियत यूनियन में। इस टाइम पे उसकी डाइट में राइस, फिश सॉस और येलो स्टार्च शामिल था, और ये कहा जाता है कि वो खाना था जो ईस्टर्न यूरोप ने डोनेट किया था एनिमल्स के लिए, और वो खाना कौन खा रहे थे, इंसान खा रहे थे। अब उसका वेट कितना था, सिर्फ 33 किलोस था। हुआंग की मदर ने डिसाइड किया था, उसकी माँ ने डिसाइड किया कि वो उसको थोड़ा मोटा करेगी यानी थोड़ा हेल्दी करेगी जब वो रशिया जाएगी, उससे जाने से पहले तो उसने क्या किया था, उसको फा पिलाना शुरू कर दिया, फार्म इन्वेस्टमेंट करी उसने, उसको पिलाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ताकि वो थोड़ी सेहत पकड़े। अच्छा, इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा थी किसी भी इंसान की डेली वेज से, ठीक है, वो जो कमाती थी, जो उसकी माँ कमाती थी, उसकी डेली वेज से भी ज़्यादा कॉस्ट जो है फास्ट फूड की थी, तो उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो बहुत मज़ेदार लग्जरी थी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। आप नहीं समझ सकते हो कि हम उस वक्त कितने भूखे थे। पैराग्राफ नंबर 7 में बात हो रही है, हुआंग जो लड़की थी उसके दोस्त का नाम चो था, उसकी भी हालत ऐसी थी, वो भी बहुत मुश्किल से इसको अफोर्ड कर पाता था इस सूप को, ठीक है, अपनी यूथ एज में। वो कहता है कि तुमने जितना खाया है बीफ उतना मैंने 6 महीने में देखा भी नहीं था। उसने मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद बताया, जब हमने फा का ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद उसने मुझे बताया, उसे याद है कि एक दिन जब फेमिना के दिन चल रहे थे तो उसकी माँ ने जो है वो क्या किए थे, 2 एग्स पकड़े हुए थे, उसको उन्होंने बॉईल किया, उसका छिलका उन्होंने उतारा और उसको फ़िश सॉस के साथ मिक्स कर दिया, और ये जो 2 अंडे और फिश सॉस के साथ खाना जो है वो उन्होंने 9 पीपल को दिया जो कि घर में रह रहे थे। अब वो कहता है कि अब हर चीज़ मैं अब खा सकता हूँ, लाइक एग, पीनट्स और शुगर, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, चाव का कहना था।
होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।